हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एक समाज था जो एक समय में पूरी दुनिया में फैला हुआ था और बाद में खत्म हो गया। आखिरकार हिंदुस्तान में हिंदू से ज्यादा बुद्धिस्ट के फॉलोअर होने के बावजूद बुद्धिज्म के बर्थ प्लेस से ही बुद्धिज्म रिलीजन गायब कैसे हो गया। आज के टाइम कितने नेशंस बुद्धिस्ट नेशन है और वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी के लोगों के क्या हालचाल है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसके लिए हमें टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा बहुत पीछे, 6th सेंचुरी बीसी, जगह लुम्बिनी, नेपाल। शाक्य क्लैन के लीडर, रॉयल फैमिली के राजा शुद्धोधना और उनकी रानी साहिबा क्वीन माया का एम्पायर। एक बार रात के समय महारानी माया जी ने सपने में देखा कि बड़ा सा शाइन करता हुआ हाथी आके उनके गर्भ में समा गया और कुछ समय बाद उनकी रॉयल फैमिली में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। रानी जी बखूबी जानते थे कि जिस नन्ही सी जान को उन्होंने जन्म दिया है वो दुनिया की सबसे प्योरेस्ट आत्मा है और उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। भले ही सिद्धार्थ का जन्म रॉयल फैमिली में हुआ था और पूरी लग्जरियस लाइफ उन्हें मिली थी, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के दुख, दर्द और पीड़ा से उन्हें भी तकलीफ होती थी। दुख का कारण क्या है? जब प्रकृति ने सब कुछ ही फ्री में दे रखा है तो दुख किस बात का? हम यहाँ पे है ही क्यों जन्म हुआ है हमारा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम दुनिया के सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं और कभी न खत्म होने वाली शांति और खुशी को प्राप्त हो सकते हैं? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम बार बार जन्म लेते हैं, दुख सहते हैं, फिर किसी जन्म में अच्छी लाइफ मिलती है और फिर वापस दुखी जन्म चालू और फिर हर जन्म में मौत। हम इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से मुक्त कैसे हो सकते हैं? बचपन से बड़े होने तक जब उनके इतने डेंजरस क्वेश्चंस के जवाब कोई गुरुदेव नहीं दे पाए तो फाइनली 29 की एज में पूरी एलीट एंड लग्जरियस लाइफ को छोड़कर वो अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो कई सालों तक चलते रहे, पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कवर कर लिया उन्होंने अपने दोनों पैरों पर। कपड़े फटते गए, उनको भी पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ते रहे। कोई भी खाने को भोजन और पीने को पानी दे देता था, पर वास्तविकता जानना जरूरी था। जब पूरे भारत में कोई भी साधु, कोई भी अध्यापक उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया तो थक हार कर उन्होंने मिडिल पाथ चुना। मैं खुद अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढूंगा, गौर तब करूंगा जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब न मिल जाए। मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ रहा हूँ और हमेशा के लिए बैठा रहूंगा। एक मिनट, कुछ नोटिस किया? उन्होंने मिडिल पाथ चुना था, तो फिर बाकी के दो रास्ते कौन से थे जो दुख से दूर कर सकते थे? पहला है अट्ठा किला मथानु योगा और दूसरा है अट्टा किला मथानु योगा। पाथ ऑफ सेल्फ इंटेलिजेंस, अट्ठा किला मथानु योगा, मतलब कि अपने आप को पूरे संसारिक सुख मोह माया में इंडल्ज कर देने से आपको कभी दुख मिलेगा ही नहीं। जिसको अपन आज के टाइम बोलते हैं पैसा है तो बड़ी 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 बात है, पैसा है तो लंबी 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 रात है। ये उस टाइम भी था। अपनी इंद्रियों को खुशी देना, पैसा, संपत्ति, भोग विलास, हर चीज के साथ एंजॉय करते हुए जीना, कभी दुख होगा ही नहीं। और दूसरा है द पाथ ऑफ सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, अट्टा किला मथानु योगा, मतलब एक्सट्रीम तरीके से साधु हो जाना और बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से पवित्रता, सेल्फ डिनाइल का पालन करना जैसा कि नागा साधु करते हैं, ताकि ना सुख और दुख महसूस ही ना हो और सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और इसी के साथ ना पहला ना दूसरा, सिद्धार्थ ने चुना बीच का रास्ता। वैसे तो उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन समरी में उन्होंने लोगों को 4 नोबल ट्रुथ बताए। दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा जीवन ही तो दुख का कारण है। जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसे दुख की प्राप्ति होगी ही। जन्म, मृत्यु, बुजुर्गावस्था, बीमारी और नाना प्रकार की अशांति, ये सब जीवन का हिस्सा ही नहीं बल्कि ये सब तो जीवन की जड़ है। जीवन है मतलब ये सब तो होगा ही। ठीक है, तो फिर जीवन में दुख की शुरुआत होती कहाँ से है? समुदया, क्रेविंग्स और अटैचमेंट ही दुख की शुरुआत है। हमारी इच्छाएं, आसक्ति और कभी न छूटने वाला चीजों से जुड़ाव ही तो दुख की शुरुआत है। तो फिर दुखों से छूटा कैसे जा सकता है? निरोधा। जैसे दुख प्राप्त होता है वैसे ही दुखों से छूटा भी जा सकता है। चीजों में आसक्ति का निरोध आपको कुछ ही क्षण में दुखों से बाहर कर देता है। क्रेविंग्स और अटैचमेंट को त्याग देने से बुद्धि को ज्ञान और शरीर को मुक्ति मिलती है। इसे ही तो निर्वाणा कहा जाता है। और आखिरी, संपूर्ण रूप से सभी दुखों की मुक्ति, मगा 8 अष्टांगिका मार्ग का पालन करने से सब दुख, दर्द, पीड़ा सबसे मुक्त हो जाते हैं। और वो है सही समझ, सही इरादा, सही शब्दों का चयन, सही काम, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतना और सही एकाग्रता।